ओम मणि पहमे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पार्टनर, जो पर्सन आपके दिमाग में है, पर्सन ऑन यूर माइंड, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये होने वाली है एक पिका कार्ड रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। इसके अलावा अगर आपको पर्सनली रीडिंग लेनी हो या आप पर्सनल जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है या उनके लाइफ में क्या चलता रहता है आपको लेकर, या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो उसके लिए आप हमसे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है वो मिल जाएगा। ठीक है। और गाइस, तो आपके सामने स्क्रीन पर है ब्यूटीफुल सी दो पाइल, पाइल 1 एंड पाइल 2। दोनों ही बहुत सुंदर सी तस्वीर है। ठीक है। आप इन तस्वीर को गौर से देखिए, आंखें बंद करिए, लंबी लंबी गहरी सी सांसें लीजिए और छोड़िए। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने पर्सन को याद करिए जो हर वक्त आपके माइंड में, दिमाग में रहते हैं। और उनकी मुस्कुराहट, उनकी पुरानी प्यारी सी मुस्कान, उनको याद करिए। उनकी आवाज़, अगर आपने उन्हें देखा नहीं है, सिर्फ सुना है, तो उन बातों के साथ, अच्छी मुस्कान के साथ उन्हें याद करिए। 2 मिनट के लिए डीप मेडिटेशन करेंगे। 2 मिनट हो जाने के बाद आंखें खोलिए और सबसे पहले आपको कौन सी पाइल ने अट्रैक्ट किया, आपकी आंखों को कौन सी वाली तस्वीर भाई, उसको आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो आपके इंट्यूटिवली मैसेज के अकॉर्डिंग है। ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने इस तरह से अपने लिए पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। और हम देखेंगे सबसे पहले पाइल 1, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है। तो शुरू करते हैं ऑप्शन 1 आप लोग की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। तो ऑप्शन 1, जो पर्सन आपके दिमाग में है, पर्सन ऑन यूर माइंड, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। तो पाइल नंबर 1, आपके यहाँ पर जो राशियाँ निकल कर आई है आपके पार्टनर की, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इसके अलावा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़्यादा स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये राशि उनके एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। और अब बताते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। सो पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन है ना, यहाँ मुझे एक चीज़ दिख रही है कि बहुत बड़ी आप दोनों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि बॉटम में ही कार्ड ऐसा है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, पास्ट में मुझे दिख रहा है कि पर्सन, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आई है। ठीक है, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं दूर चले गए थे, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश इन्होंने की। ठीक है। और आप जो है इस ब्रेकअप के बाद काफ़ी ज़्यादा उदास रहे। ठीक है, काफ़ी मायूस रहे। कहीं ना कहीं इनका आपकी ज़िंदगी से चले जाना एक तरफ से जैसे खुशियों का चला जाना, क्योंकि पहले जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में थे तो आपको बहुत हंसाते होंगे, आपसे मजाक वगैरह करते होंगे, आपको बात बात में चिढ़ाते होंगे, और जिससे आपको बहुत खुशी भी मिलती थी। तो जब ये आपकी ज़िंदगी से गए, आपका ब्रेकअप हुआ, तो कहीं ना कहीं एकदम से, जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी से खुशियों का छीन जाना, इस तरह से आपकी ज़िंदगी में हुआ। आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ जैसे मेरी ज़िंदगी से खुशियां ही चली गई, ऐसा आपको फील हुआ। तो पास्ट में ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं मूव ऑन कर गए थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस समय
उनके दिल दिमाग में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ये पर्सन के अंदर। कहीं ना कहीं वो जो ब्रेकअप हुआ आपका और इनका, जिस वजह से भी, ठीक है, ये आपसे दूर गए, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों का टाइम जो है ना, पीरियड गाइस, अब वो ख़त्म हो गया। देखिए, किसी भी चीज़ का ना टाइम हमेशा नहीं रहता है। ब्रेकअप है तो हमेशा ब्रेकअप ही नहीं रहेगा। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ ब्रेकअप टाइम ख़त्म भी होता है, प्यार जैसा है आज वैसा ही रहे, कुछ लोगों में हमेशा एक जैसा रहता है। देखिए, ज़िंदगी है, इंसान का कोई भरोसा नहीं कि उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है, वो कब बदल जाए, है ना। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो अपने को बहुत बदल चुके थे, अपने को बहुत बदलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब वो पर्सन एक बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं अवेकनिंग आई है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। और मैं ये बता दूं कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, क्योंकि जब ऐसी एनर्जी आती है जहां पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, या किंग ऑफ कप्स हो, क्वीन ऑफ कप्स हो, तो दोनों, ये एक तरफ से रिश्ता होता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ की जोड़ी का। यहाँ पर जो प्यार है, भले आप में शादी हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे को आप ऐसे हक जताओगे, एक दूसरे को आप ऐसे मानोगे कि जैसे कोई हस्बैंड या वाइफ होते हैं। एक दूसरे के लिए दिल में वैसे ही आपके लिए भावना होती है, वैसे ही फीलिंग्स होती है। तो ये जो पर्सन है और आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को दिल से जो है ना हस्बैंड वाइफ के रूप में मानते हो, और उनके दिल दिमाग में बता दूं, जो ये पर्सन आपके माइंड में है, कहीं ना कहीं वो ना अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। वो वापस आ रहे हैं जहां वो आपको छोड़कर चले गए थे ना, अब ये पर्सन वापस आ रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ ना प्रपोजल लेकर बढ़ सकते हैं। उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपके प्यार की यादें, आपका वो पहले का मस्ती। उन्होंने शायद सोचा कि इस ब्रेकअप के बाद भूल जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा। आप ये मत सोचिएगा कि केवल आपको दर्द हुआ, आपको फर्क पड़ा, आपके पार्टनर को भी इस ब्रेकअप के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। उनको अक्सर ना आपकी याद आती है, और उनके दिल दिमाग में चल रहा है, बताऊं क्या, आपको ऑफर करने की। वो आपको ऑफर देना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप की वजह दिख रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रही है, ठीक है। और थर्ड पार्टी की वजह से ही ये पर्सन जो है आपसे अलग हुए। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि कोई पर्सन भी हो, लेकिन हर वक्त यही नहीं होता गाइस कि कोई थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो, किसी और के साथ एक्स्ट्रा अफेयर हो। कभी कभी थर्ड पार्टी थर्ड रीजन भी होता है। ये होता है कि इस पर्सन के अंदर खोने का डर भी होता है। इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है इसकी फैमिली हो सकती है, या आप दोनों का रिलीजन कल्चर अलग हो, डिफरेंस हो, सोसाइटी बिल्कुल अलग हो, एक दूसरे से चीजें मेल नहीं खाती हो, या परिवार, फैमिली, ठीक है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। और कभी कभी थर्ड पार्टी इनका ईगो भी होता है, ठीक है, ईगो भी होता है। तो थर्ड पार्टी में जरूरी नहीं कि किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर ही होगा गाइस, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। और अगर आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कि कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो समझ जाइए या तो इस पर्सन के अंदर ईगो थी बहुत ज्यादा, अपनी ईगो की वजह से इस रिश्ते को तोड़ दिया, या फिर कोई और रीजन हो सकता है, जैसे आप दोनों के बीच में अगर रिलीजन अलग है, डिफरेंस है, कास्ट अलग है, स्टेटस अलग है, या अमीरी गरीबी का भी स्टेटस का फर्क है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, अब ये रीजन कोई सा भी हो, उसकी वजह से ना इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया था, ये आपसे मूव ऑन कर गए थे। लेकिन अब यही पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है ना, उनके दिल दिमाग में ये परिवर्तन आया है, कहीं ना कहीं वो अवेक हुए, जिसे कहते हैं ना जाग जाना। अभी तक तो वो नींद में थे, अपने गुरूर में थे, घमंड में थे, लेकिन अब घमंड इस पर्सन का ना अंदर से टूट चुका है। ये बाहर से भले आपको ईगो दिखा दे, लेकिन अंदर से इनका घमंड टूट गया। और अब ये पर्सन ना बहुत उदास है, बहुत निराश है, और आपको लेकर दिल में चलता है उनके दिमाग में, वो आपको आगे चलकर ना प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपको मनाना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए,
ये आपको मनाएंगे। और उनके दिल दिमाग में ये है ना कि आपकी जगह इररिप्लेसेबल की स्थिति आ गई, यानी कि जिस तरह आपने उनको प्यार किया है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर था भी ना, तो उनको ये पता चल चुका है जो आपकी जगह है, आपके प्यार की जगह है, आपकी जो उनकी इच्छा है वो कोई और नहीं, केवल आप ही पूरी कर सकते हो। जो प्यार आप दे सकते हो, जिस तरह से आपने प्यार किया है, वो जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। आपकी जगह को कोई ले ही नहीं सकता। अगर थर्ड पार्टी भी हो ना या कितनी भी स्ट्रांग, तो वो भी नहीं ले पाएगी। उनका ईगो भी होगा अगर थर्ड पार्टी या कोई और सिचुएशन, उनका परिवार, तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी जगह इनकी जिंदगी से कोई हटा ही नहीं सकता। और ये बात वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं। वो जान चुके हैं कि ये पर्सन, यानी कि तुम, आप मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो। उनके दिल दिमाग में आपको लेकर चलता रहता है ना, बताऊं क्या, मैरिज की चाहत। वो आपसे ना शादी करना चाहते हैं। वो आपको अपनी हस्बैंड, अपनी वाइफ के मटेरियल रूप में देखते हैं। वो आपको अपनी, अगर आप एक मेल हो तो वो आपको अपने हस्बैंड बनाना चाहते हैं। अगर आप एक फीमेल हो तो वो आपको अपनी वाइफ मानते हैं और अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो पहले वो आपको नहीं दे सके, कमिटमेंट, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, अब वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं। वो सिर्फ आपको एक कमिटमेंट नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं। वो आपसे डीप लव करते हैं। उनको अब आपसे ना गहरे रूप से प्यार हो गया। कहते हैं ना, जब सामने चीज होती है तो उसकी कद्र नहीं होती, और जब वो चीज हमसे दूर हो जाती है ना, तो धीरे 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 तब उसकी कद्र समझ में आती है। और वही हुआ आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर को आपकी कद्र तब समझ में आई जब वो आपसे दूर हो गए। यहां पर थर्ड पार्टी कोई भी हो, भले कोई तीसरा पर्सन भी क्यों ना हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग ये जान चुका है कि आपकी जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। उनके दिल में चलता है ना, उनके दिमाग में, कि आपकी जगह कोई ले नहीं पाएगा, केवल आप ही हो जो उनके लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो। और आपके पर्सन ना सच में बहुत बदल चुके हैं। इस ब्रेकअप के बाद वो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस पर्सन को मेरी परवाह नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ठीक है, जिसने उनको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। और ये तभी हुआ ना जब यहाँ पर को आप दोनों का ब्रेकअप हुआ और ये मूव ऑन कर गए, या आप इनसे मूव ऑन होने की भी अगर आपने भी कोशिश की हो, क्योंकि ब्रेकअप हो गया था, तो तब इनको ना आपकी, क्या कहते हैं ना, एक तरफ से वैल्यू, कद्र समझ में आई कि आप वो इंसान हो। यूनिवर्स ने एक ऐसे इंसान को इनकी जिंदगी में भेजा जिसकी जगह तो कोई कभी ले ही नहीं पाएगा। थर्ड पार्टी भले फैमिली हो, परिवार हो, कोई पर्सन, उनका ईगो हो, वो कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आपके प्यार को कोई मात नहीं दे सकता। और ये उनके दिल दिमाग में चलता है, ठीक है। और यहां मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन है वो आपको ना मनाना चाहते हैं, और आप में से अधिकतर में से कुछ लोगों के पर्सन ना आकर आपको मनाएंगे भी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो हो सकता है ना कि टाइम सही नहीं है, क्योंकि अभी तो इस पर्सन को आपका एहसास हो रहा है, आपके प्यार का एहसास हो रहा है। यूनिवर्स अभी इनको ना तड़पा रही है कि तुमने चाहे भले अपनी ईगो की वजह से या तीसरे पर्सन की फैमिली, जिसकी भी वजह से, जिस पर्सन को अपना बनाया, बहुत प्यार देकर पहले अपना बनाकर छोड़ दिया, अब तड़पो। अब समझो कि क्या होता है किसी के दिल के साथ ऐसे खिलवाड़ करना। अब आपके पर्सन को ना, इसीलिए जो है अभी इस पर्सन का राइट टाइम नहीं आया है आपकी जिंदगी में। यूनिवर्स इसलिए नहीं भेज पा रही है क्योंकि पहले इसको तड़पाया जा रहा, पहले इसको एहसास कराया जा रहा कि जब वो प्यार, वो केयर जो आपकी जगह है, जो आपने दिया, नहीं मिलता तो तब कैसा होता है। अब ये तड़प रहे हैं उस चीज के लिए, उस चीज को पाना है इनको, आपके प्यार को पाना है वापस से, वापस आपकी वही केयर, वो ट्रस्ट जो आपने इनको दिया,
इनको यूनिवर्स बता रही है कि किसी ने आप पर आंख बंद करके ट्रस्ट करा और तुमने क्या करा, उसका भरोसा तोड़ दिया। अब वो चीजों का एहसास हो रहा है कि हाँ, इस पर्सन ने मुझ पे बहुत ट्रस्ट किया और मैंने इसके ट्रस्ट को तोड़ा। और इस वजह से ना ये पर्सन बहुत ज्यादा निराश रहते हैं आजकल, बहुत मायूस हो जाते हैं। तो जब इनको आपकी याद आती है आपके प्यार की ना, फिर इनको एहसास होता है, कभी कभी तो इन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे आप इनके करीब हो और ये आपसे कुछ कह रहे हैं, और जैसे पहले आप इनको प्यार केयर देते थे वैसे इनको मिल रहा है। लेकिन वो फिर एक भ्रम होता है इनकी जिंदगी में। भ्रम इसलिए नहीं कि कंफ्यूजन पला है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप उनकी जिंदगी में इस समय नहीं हो, ब्रेकअप है, आप मूव ऑन कर गए कहीं ना कहीं। और अगर आपने मूव ऑन करने की कोशिश की थी तो बहुत अच्छा किया था, क्योंकि जब आप इससे मूव ऑन करें ना, तब इस पर्सन को फर्क पड़ना शुरू हुआ, इस पर्सन को एहसास हुआ कि प्यार क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। और अब इस पर्सन को ना पता चल गया है कि आप जैसा पर्सन इस दुनिया में इन्हें कहीं नहीं मिल सकता। उनके दिल दिमाग में हमेशा यही चलता है ना कि आपके जैसा पर्सन उन्हें कभी कहीं मिल ही नहीं सकता और ना ही मिल पाएगा। और अधिकतर लोगों के केस में पता है मुझे क्या दिखा है, ईगो का कार्ड आया है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है ये इनकी ईगो हो सकती है। इस ईगो के चलते ही कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना आपको खोया, आपको मिस करा। और अब यूनिवर्स इनको एहसास करा रही है, और अब पता है अब ये आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं। अगर इनको कोई ऑफर भी देना चाह रहा है ना, इनको कोई ऑप्शन भी अगर मिल रहा है, आपके पार्टनर की जिंदगी में मुझे दिख रहा है ऑप्शन भी मिल रहा है, तो भी ये पर्सन उस तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इनको जो भावनात्मक एक गहरी फीलिंग है वो आपसे जुड़ी है। और इनको आपका ही प्यार चाहिए, आपका ही नर्चर करना चाहिए, आपकी ही केयर चाहिए। आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। इररिप्लेसेबल जब होता है, जब मतलब इंसान जो आपने प्यार दिया है वो कोई किसी और से मैच हो ही नहीं सकता। वो आपके प्यार की तुलना ना किसी से नहीं करना चाहते, बस जो हो आप ही उनके लिए सब कुछ हो। तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स में, उनके दिल दिमाग में जो चल रहा है। और दिल से वो चाहते हैं ना आपको मनाना, वो दिल से आपको अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के रूप में मानते हैं। और वो आपको जिंदगी में फ्यूचर में अपनी वाइफ और हस्बैंड ही बनाना चाहते हैं। वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। वो दिल से आपको मान चुके हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि अधिकतर लोगों के लिए रीबर्थ यहाँ पर कार्ड आया है। आप दोनों का रीबर्थ होगा, यानी कि रिश्ते का दोबारा से जन्म होना, यानी रिश्ते का दोबारा से न्यू बिगनिंग शुरुआत होना। दोबारा से आप दोनों का रिश्ता रीस्टार्ट होगा। और अब की बार ना आपके पार्टनर आपको मनाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी उनके पीछे मत भागिएगा, गिड़गिड़ाइएगा नहीं। अभी इस पर्सन को और तड़पने दो, पता लगने दो। आपकी वैल्यू तभी होगी, तभी ये दोबारा ना जिंदगी में आके फिर कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे। तो ये है जो पर्सन आपके दिमाग में है, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर जो चल रहा है। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर पाई होगी, ठीक है। रीडिंग थोड़ा इसलिए लॉन्ग होती है गाइस क्योंकि पूरी क्लैरिटी और अलग अलग सिचुएशन भी आ जाती है यहाँ पर, तो उस हिसाब से हम पूरी देते हैं क्लियर, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यदि आपसे रेजोनेट करी है, लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, क्लेम करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि पाइल 1 पाइल 2 आपने कौन सा चूज किया। और जरूर कमेंट करके क्लेम जरूर करिएगा। क्लेम करने से ना आपकी एनर्जी क्या होती है, वो क्लेम होती है। उसका जब आप दावा करते हैं तो तब वो उतनी ही ज्यादा आप पे रिजोनेट करती है और आपके लिए आगे चलकर फ्यूचर में वो रीडिंग काम भी करती है, ठीक है। तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। हो सकता है ना कि आप में से कुछ लोग अब अपने पर्सन को शायद इग्नोर भी करते हैं। और ये बात बता दूं ना, ये भी दिखाता है इग्नोरेंस का कार्ड कि वो ये बात उनको चुभती है, ये इनकी ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। वो जो थर्ड रीजन है ना, इनका ईगो, वो बहुत ज्यादा हर्ट करती है, पता है। तो अभी आप बिल्कुल जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तड़पने दीजिए ताकि जब आए तो माफी भी मांगे और दोबारा ना दिल दुखाने की आपको कोशिश ना करे। खोने का डर रहना चाहिए अंदर, तभी पता चलता है इंसान को कि प्यार क्या होता है। आपने सच्चा दिया ना, आपने ट्रस्ट जीता है इस पर्सन का, लेकिन इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है गाइस, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये है रीडिंग। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, तो ऑप्शन 2 जिन्होंने चूज किया है, सो पाइल नंबर 2,
जो ये पर्सन आपके दिमाग में है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, पर्सन ऑन योर माइंड, तो उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राशि जॉडिक साइन बताऊं, टॉरस स्ट्रांगली है, वृषभ राशि, फिर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये राशियां जॉडियक आपके पार्टनर की हो सकती हैं। मेन ज्यादा होती है एनर्जी, आपसे सिचुएशन रिजोनेट करे, मैच करे, वही आपकी रीडिंग है, ठीक है। साइन एलिमेंट्स, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रीडिंग की सिचुएशन आपके साथ मैच होनी चाहिए। सो पाइल नंबर 2, तो इस पर्सन के दिल दिमाग में बता दूं, जो आपके हर समय दिमाग में रहते हैं, क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन न्यू हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर बहुत लेस कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत या तो बहुत कम हो रही है, और नो कांटेक्ट। इनके साथ आपका रिलीजन अलग है, रिलीजन डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंट है, ठीक है। और कुछ लोगों में एज का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहां पर दो तरह की सिचुएशन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिनके लिए ये पर्सन न्यू है, ठीक है, जिनके लिए ये पर्सन न्यू है, यहां पर चाहे न्यू हो या पर्सन पुराना हो, आप दोनों में भले नो कांटेक्ट हो, ठीक है, दूरी हो सकती है। ये जो कनेक्शन है ना, डेस्टिनी का कनेक्शन है, डेस्टाइन, डेस्टिनी का कार्ड आया है, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं डेस्टाइन है, फॉर्चुनेट है, ठीक है। आप दोनों यूं ही नहीं मिले हो, आप दोनों यूनिवर्स के प्लानिंग के थ्रू मिलवाए गए हो, और इसीलिए आप इन्हें भूल नहीं पाते हो। ये पर्सन हर वक्त आपके दिमाग में रहते हैं, और इसीलिए आप जानना चाहते हो कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि ये होता है ना कि अगर आप किसी के बारे में ज्यादा सोचोगे तो आपको लगेगा, यार क्या वो भी मेरे लिए ऐसा सोचता है, क्या सिर्फ मुझे ही उसकी याद आ रही है, क्या सिर्फ मैं ही पागल हूं, है ना। तो इसलिए आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन आपके दिमाग में क्यों रहते हैं, इनकी याद हर वक्त क्यों रहती है, और उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है, ठीक है। क्योंकि ये जो कनेक्शन है, सबसे पहले तो ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों का जो रिश्ता है, भले ये न्यू पर्सन हो या नो कांटेक्ट में आप हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये डिवाइन सोलमेट का कनेक्शन है। आप दोनों डिवाइन सोलमेट हो, एक दूसरे के साथ सोलमेट का कनेक्शन, ठीक है। और ये जो पर्सन है, भले न्यू हो, एक्स हो, नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों में जिन लोगों में अगर नो कांटेक्ट भी चला ना, तो बता दूं, आप इस पर्सन से डिटैच हुए, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बहुत इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। जब से आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में गए, और जिन लोगों के ये एक्स हैं, तो आपने ना फिर उसके बाद कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग देखना शुरू करा, आपने स्पिरिचुअल वर्क करा। आपको उस समय तक, पहले जब आप इनसे प्यार में थे, आपको कुछ नहीं पता होगा टैरो रीडिंग क्या होती है, आपको नहीं पता होगा स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है। लेकिन जब आप इनसे नो कांटेक्ट में गए, आपने इधर उधर जुड़े, आपने टैरो रीडिंग सुनना शुरू किया, आपने किसी की भी वीडियो सुना, और आपने सुना कि मेडिटेशन करो, अपने ऊपर इनर वर्क करो, और आप धीरे धीरे क्या हुए, इस पर्सन से डिटैच होते गए। आपने खुद के ऊपर ध्यान दिया, आपने मेडिटेशन करा, उससे क्या हुआ, आप हील हुए, आपका रिलेशनशिप हील हुआ। और जब आप डिटैच हो गए, तो इसका असर कहां पड़ा पता है, आपके प्यार में। इससे क्या हुआ, आपका रिश्ता हील होना शुरू हो गया। जब आप खुद पे स्पिरिचुअली वर्क करते हो, इनर वर्क करते हो ना, फिर आप क्या करते हो, प्यार के पीछे भागते नहीं हो। और आप इस प्यार के पीछे भागते नहीं हो, भले आपके लिए न्यू पर्सन हो, एक्स हो, नो कांटेक्ट में हो, आप इस पर्सन के पीछे भाग नहीं रहे हो। आप में से मुझे अधिकतर लोग दिख रहे हैं कि आप खुद पर इनर वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और उससे आपका रिलेशनशिप क्या हो रहा है ना, हील हो रहा है। जो भी कार्मिक सिचुएशंस थी, जो भी नेगेटिविटी, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स थी, वो सारी डिसॉल्व हो रही हैं, और यूनिवर्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है, डेस्टिनी के अकॉर्डिंग हो रही है। और यहां पर कार्मिक कॉर्ड्स क्या हो गई है ना, वो कट हो गई है।
और उस पर्सन के दिल दिमाग में अगर इन्होंने आपसे कुछ चीज छुपाई थी ना, ये आपको बिन बताए आपकी जिंदगी से चले गए थे, ठीक है, इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपको ना वो सच्चाई बताने वाले हैं, बहुत जल्दी वो सच आपके सामने आने वाला है। इस पर्सन के दिल दिमाग में अगर बता दूं तो आपसे क्या करने को चलता है, ये आपसे ना शादी करना चाहते हैं, भले आप में रिलीजन का डिफरेंस हो, कुछ हो। अब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं शादी का, ये आपके साथ ना घर बसाने की सोच रहे हैं। उनके दिल दिमाग में आपको लेकर है, बस आप और वो हो, अपना घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, फैमिली हो, जहां आप दोनों खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताएं, एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि सोलमेट जो होते हैं वो रोमांटिक भी होते हैं ना, उनमें रोमांस भी बहुत होता है। और ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक है, बहुत ज्यादा। और ये पर्सन आपसे बहुत सच्चा 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 वाला प्यार करते हैं, ये आपसे बहुत गहरा डीप प्यार करते हैं, और उनकी जो भी करंट फीलिंग्स है वो बहुत डीप है, बहुत गहरी है। अगर ये आपके एक्स पार्टनर है ना, तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपको लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, ये आपको लेकर अब सीरियस हो चुके हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और चाहते हैं ना कि आपके साथ बहुत धूमधाम से, जश्न के साथ ये अपनी मैरिज लाइफ को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये आपके सच्चे प्यार पर ना जीत हासिल करना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं। वो दिल दिमाग से ना आपके बारे में हर वक्त आपको अपना सच्चा 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 ट्रू सोलमेट लव मानते हैं। ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, ये आपको सच में पाना चाहते हैं, और ये आपको लेकर ना बिल्कुल सीरियस हो चुके हैं, ये आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं। इनके दिल दिमाग में हर वक्त यही चलता है कि ना ये जो पर्सन है ना, ये यूं ही मेरी जिंदगी में नहीं आया है, ये कनेक्शन कोई कैजुअल नहीं है, इनको आपके साथ सोल लेवल का कनेक्शन, स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन महसूस होता है। और जब से ये पर्सन आपकी जिंदगी से अगर गए, या आप दोनों में नो कांटेक्ट है, या ये पर्सन न्यू है, तो कहीं ना इस रिश्ते से आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। पहले हो सकता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपसे प्यार के बाद ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो गए, ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता से जुड़े। इन्होंने जाना कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सच्चा प्यार किसे कहते हैं। इनको ना आपसे ट्रू लव सीखने को मिला, और अब ना ये सच्चे प्यार के लिए, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी, भले समाज के खिलाफ जाना पड़े जाएंगे, परिवार के खिलाफ जाना पड़े जाएंगे। वैसे ये फैमिली वाले भी पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन ये किसी भी तरह आपको अपनी जिंदगी में ना लाकर रहेंगे। आप दोनों में रिलीजन अलग हो, कुछ अलग हो, लेकिन ये अपने प्यार के लिए फैसला लेंगे। इन्होंने डिसीजन ले लिया है दिल दिमाग से कि ये आपको अपना जीवन साथी मान चुके हैं, और आपके साथ शादी कर कर रहेंगे, आपके साथ अपना परिवार बसा के रहेंगे, और ये रिश्ता सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशनशिप होगा। और ये पर्सन ना आपकी बहुत ज्यादा ड्रीम देखते हैं। इनको दिन में भी कहीं ना कहीं आपके सपने आते हैं, ड्रे ड्रीमिंग का कार्ड भी आ रहा है। ये पर्सन के दिल दिमाग में ना आप छाए हुए हो, इनको कहीं ना कहीं रात को तो आपके सपने आते ही होंगे, लेकिन ये दिन में भी आपके सपने देखते हैं, दिन में भी आपको जैसे ना अपनी बाहों में देखना, आपके जैसे आप और ये साथ खड़े हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, आप दोनों एक रोमांटिक पल में हैं, एक साथ एक दूसरे की आंखों में बस डूबे हुए, ऐसे इनको सपने आते हैं, जहां ये आपको बहुत रोमांटिकली डे ड्रीम करते हैं। कहीं ना कहीं डे ड्रीमर भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और अगर ना ये आपके एक्स हैं,
तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले रिलीजन की वजह से, परिवार की वजह से, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इन सब वजहों से ना ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए थे। लेकिन ये ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि अगर ये आपके एक्स हैं तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये पर्सन मुझे छोड़कर चले गया, इसने मुझे कुछ नहीं बताया अच्छे से। लेकिन पता है इस पर्सन के अंदर ना कभी भी आपके लिए कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं आई। अगर ये आपको छोड़कर भी गए ना तो भी इन्होंने आपका भला चाहा। तब भी ये सोचते थे कि आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए जो आपको बहुत खुश रखे, आपको बहुत प्यार करे। ये हमेशा ना आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। मैं एक बार बता दूं, फाइल नंबर 2, ये आपके जो पार्टनर है ना ये आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। और इसीलिए ये जो कनेक्शन इतना सोलमेट वाला ना, जो कि सोलमेट कभी बुरा नहीं चाहता। भले कुछ वजह, रीजन की वजह से हो सकता है कि जानबूझकर ये आपसे ब्रेकअप कर ले, आपको छोड़कर चला जाए, लेकिन ये आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। और इसीलिए ये डिवाइन सोलमेट का कनेक्शन है। क्योंकि जब 10 ऑफ कप्स की जैसी एनर्जी आती है ना, डिवाइन सोलमेट का कनेक्शन आता है। ये पर्सन कहीं ना आपसे बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी इन्होंने सीखी है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर भी इन दिनों बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, या वो भी यूट्यूब पर जैसे टैरो रीडिंग सुनते हैं और अपने प्यार को हील कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों ही टैरो रीडिंग से जुड़े हो, भले आपको नहीं पता हो, आपको नहीं बताते हो, मतलब नहीं बताया होगा। लेकिन ये भले कोई न्यू पर्सन हो, तब भी मैं बता दूं कि ये आपको ना अपना जीवन साथी मानते हैं, अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। उनके दिल दिमाग में आपको लेकर शादी, परिवार, बच्चे, एक रोमांटिक लाइफ जहां आप और ये हो, एक दूसरे के साथ रोमांस करे और खुश रहे, बस यही चाहते हैं। इनकी कोई बहुत ज्यादा चाहत नहीं है, बस ये आपका साथ चाहते हैं कि तुम अगर साथ हो तो सब कुछ जिंदगी में हासिल हो जाएगा। अगर आप नहीं मिले इनको, इनका प्यार नहीं मिले ना, तो दुनिया की कितनी भी दौलत क्यों ना मिल जाए, ये कितनी बड़ी सक्सेस भी हासिल ना कर ले, लेकिन आपके बिना इनकी वो सक्सेस अधूरी है। आपके बिना इनकी हर ख्वाहिश, हर खुशी अधूरी है। ये आपको ना दिल दिमाग से बताऊं पाना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं। ये आपको हर हाल में अपने से दूर नहीं करना चाहते, अपने से अलग नहीं करना चाहते। ठीक है, और ये आपके साथ जो भी है बहुत शांति से बातचीत करके आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये आपके एक्स भी है यहाँ पर, या रिलीजन का भी मसला है, कुछ भी है, तो ये बहुत प्यार से, शांति से आपको समझाकर कि इन्होंने क्यों ऐसा करा सच बताना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको सच बताएंगे कि किस वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, इस पर्सन ने कभी अगर आपको जानबूझकर भी हर्ट करने की कोशिश, कभी हर्ट किया होगा ना, मतलब जानबूझकर की मतलब कि सच में वैसे दिन नहीं, मतलब इनने मजबूरी में या किसी ना किसी वजह से जानबूझकर आपको हर्ट किया। मगर वो दिल से कभी ना आपको हर्ट नहीं करना चाहते, वो दिल से आपको ना बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप जहां भी रहो आप हमेशा खुश रहो। ठीक है, वैसे तो ये अपने साथ चाहते हैं आपको रखना, मगर आप अगर इनको नहीं भी चुनोगे ना, आप इनको नहीं भी स्वीकार करोगे, अगर आप किसी और से भी शादी करना चाहोगे, तो मैं बताऊं ये पर्सन ना तो भी आपकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। इस तरह से उनके दिल दिमाग में चलता है। वो हमेशा बस यही चाहते हैं कि आप खुश रहो। वो आपकी खुशी को ना पहले प्रायोरिटी देते हैं, पाइल नंबर 2। ठीक है, तो उनके दिल दिमाग में बहुत अच्छी आपके लिए थिंकिंग है, बहुत अच्छी आपके लिए सोच है। और रही बात मिस करने की बात, तो जो पर्सन आपके माइंड में है ना, इनके दिमाग में भी आप चलते रहते हो। ये मिस तो आपको बहुत करते हैं, और आपके लिए पता है ये बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा जुनूनी, और आपको पाने की तो इनके अंदर ना एक तरफ से जिद है। और आप में से ये बहुत सारे ऐसे होंगे ना कि इनसे आपकी शादी भी होगी, परिवार भी होगा, आप लोगों का घर परिवार, फैमिली भी बसेगी। ठीक है, और ये शादी के बाद ना आपको बहुत खुश भी रखेंगे, बहुत खुश। ये आपको हर खुशी देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिंदगी में कभी भी भूल कर भी ना, कभी गलती से भी इनसे आपका कभी दिल ना दुखे। ये आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते। तो ये है उनकी करंट फीलिंग, ये है उनके दिल दिमाग में जो आपको लेकर सोच चलता है। आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए होंगे, रेजोनेट कर पाए होंगे, सिचुएशन मैच हुई होगी। यदि यस अगर मैच होती है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक और शेयर, और इसके साथ साथ बुद्धा टैरो चैनल को अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं कि मेरा पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग, उनका एक्शंस, या इसके अलावा डेस्टिनी, फ्यूचर स्पाउस, शादी, मैरिज होगी नहीं होगी, कुछ भी रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और हमको मैसेज करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यदि आप कनेक्ट हो पाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और क्लेम करिएगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और किस टॉपिक पर आप जो है रीडिंग चाहते हैं, आपकी क्वेरीज क्या है, वो भी हमें कमेंट में या कम्युनिटी पोस्ट में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ओम मणि पद्मे ओम, नमो बुद्धाय, बाय बाय।